हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन सिंह लोधी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम टेंस के बारे में जानेंगे और टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले टेंस के बारे में समझते हैं कि टेंस क्या है। टेंसों का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय टेंस है। टेंस के ज्ञान के अभाव में हम शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल सकते और ना ही लिख सकते हैं। टेंस अंग्रेजी व्याकरण का आधार है। आइए इसके बताते हैं। तो अंग्रेजी के लिए मुख्य रूपों से 3 टेंस होते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रेजेंट टेंस, होता है वर्तमान काल। सेकंड आपका पास्ट टेंस होता है भूतकाल। फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। प्रत्येक टेंस के निम्न 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखिए, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फिर सेकंड आपका क्या आता है पास्ट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आता है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हम उनको पढ़ते हैं। फिर प्रत्येक जो टेंस जैसे इंडेफिनिट है तो उसका हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरगेटिव, नेगेटिव। इस तरीके से टेंसों के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। अब इसमें आता है, सबसे पहले आता है प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, अफर्मेटिव। तो इसको सबसे पहले अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे तो इसमें उपयोग जो होता है वर्तमान काल में अनिश्चित कार्यों के लिए। डेली रूटीन जो रहता है ना, रूटीन की यहाँ स्पेलिंग है रॉन्ग है तो उसको देख लीजिएगा। रूटीन ROUTINE होता है रूटीन में, है ना। और वर्तमान काल की आदतों के लिए प्रेजेंट टेंस का। और शाश्वत सत्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो सारे जो वाक्य हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। ओके, अब इसमें देखिए संकेत, हिंट है थोड़ी सी। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, है ना। इस काल के जितने भी हिंदी सेंटेंस होते हैं उनको पहचानने के लिए यह ज़रूरी होता है कि उनके अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि आता है। फिर इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाया गया है। तो फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड आते हैं। रूल्स, नियम: यदि वाक्य में सब्जेक्ट ही सी इट हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट में ही सी इट एनी नेम है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES लगाएंगे। फिर बी आता है कि वाक्य को इम्पेरेटिव प्रश्न बनाने के लिए डू या डस प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इम्पेरेटिव मतलब जोर देने के लिए, जो भी एम्फेटिक जो सेंटेंस बनाते हैं वो। नेक्स्ट आपका आता है सी, वाक्यों को नेगेटिव नकारात्मक बनाने के लिए डोंट प्लस भी, डजंट प्लस भी मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट ज़रूर खेलता हूँ, आई डू प्ले क्रिकेट, है ना, ज़रूर खेलता हूँ। तो आप पहला जो सेंटेंस है वो है
जनरली सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्या है, मैं क्रिकेट ज़रूर खेलता हूँ। यह जो है जोर देकर कहा गया है, इसको इम्फेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इम्फेटिक। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यह आपका क्या है, निगेटिव हो गया। डू आई प्ले क्रिकेट, यह क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना, तो यह इंटरोगेटिव हो गया। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डोंट आई प्ले क्रिकेट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, तो यह भी आपका इंटरोगेटिव निगेटिव है। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। देखिए अपन ने जो रूल्स पढ़ा था जिसमें ही सी इट के साथ में मतलब गो में ई एस लगा है, फिर ही गोज़ टू स्कूल। अवश्य, ही डज गो टू स्कूल, तो इसमें डज का यूज़ कर दिया है, तो वह स्कूल अवश्य जाता है, मतलब जोर देके एम्फेटिक सेंटेंस बनाया गया है। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डजंट ही गो टू स्कूल। आप पिक्चर देखते हैं, यू वॉच मूवी, वह चाय नहीं पीता है, ही डजंट टेक टी। पिता लिखा है इधर, यहाँ पीता होगा, है ना। हम एक घर बनाते हैं, वी बिल्ड अ होम, क्या वे यहाँ रोज आते हैं, डू दे कम हियर डेली, क्या विजय कक्षा में प्रश्न पूछता है, डज विजय आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, फादर डजंट डू सर्विस, बच्चे यहाँ समय पर पहुँचते हैं, चिल्ड्रन रीच हियर ऑन टाइम, मैं स्कूल में भाषण देता हूँ, आई डिलीवर स्पीच एट स्कूल। वाक्य में डज और डजंट के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का उपयोग करते हैं। होमवर्क देखिए आप, विजय गाना गाता है, मोहन रोज घर आता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, हमें अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे सदैव दूसरों की मदद करते हैं। यह होमवर्क है। तो विजय गाना गाता है, इसका कैसे बनेगा, विजय सिंग्स अ सॉन्ग। मोहन रोज घर जाता है, मोहन जाता है, गो गोज टू होम डेली, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीच अंग्रेजी टू मी, है ना। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सूर्य द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वी वी सर्व आवर पेरेंट्स, है ना, वे सदैव दूसरों की मदद करते हैं, दे हेल्प्स ऑलवेज अदर्स। ओके, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, यह आप बनाइए, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसका क्या बनेगा, ही डज नॉट रीड बुक, राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। विनोद झूठ बोलता है, विनोद झूठ बोलता है, तो इसका क्या बनेगा, विनोद विनोद टेल्स अ लाई, हम सत्य बोलते हैं, बी स्पीक ट्रूथ, वह यहाँ शोर मचाता है, वह ही मचाने को क्या बोलेंगे अपन, शोर मचाता है, मेक अ नॉइज हियर, है ना, ही मेक्स अ नॉइज हियर, मैं यह नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो दिस, वह हमें गाली देता है, ही एब्यूज अस,
बे हमारा इंतज़ार करते हैं, बे हमारे इंतज़ार करते हैं, तो इसका क्या, दे वेट्स अवर अस, दे वेट अस। हम पार्टी में नाचते हैं, बी डांस इन पार्टी। नीतेश मेरी मदद नहीं करता है, नीतेश डज नॉट हेल्प मी। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट था, फर्स्ट टेंस है। तो इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अधिकतर इसका उपयोग